पधारो और आकर के इस भोग को स्वीकार करो। भगवान खेल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण बाल कृष्ण दौड़ते हुए घुटने की बल से आ गए और गर्गाचार्य जी के खीर को खाने लगे। गर्गाचार्य के आँखों में को खोल कर देखा तो कहा, मैया तेरे बालक ने मेरी खीर को बिगाड़ दिया है। अब मैं इस खीर को नहीं खाऊंगा। गर्गाचार्य अभी भगवान को पहचाने नहीं है। यशोदा जी दौड़ती हुई आई और कहा, अरे क्यों रे लाला, तेने गर्गाचार्य की खीर क्यों खाया है? भगवान ने कहा, मैया मैं तेरा बालक हूँ। मेरा एक नियम है कि जब तक मुझको कोई बुलाता नहीं है उसके समीप नहीं जाता हूँ। गर्गाचार्य ने मुझको बुलाया, मैंने पहुँचकर खीर खा लिया। यशोदा ने कहा, महाराज आपने इस बालक को बुलाया था? गर्गाचार्य ने कहा, मैया मैंने इसको नहीं बुलाया, मैंने तो बैकुंठ के नारायण जो 4 भुजा वाला है, शंख चक्र गदा धारण करने वाला है, उसको बुलाया था। यशोदा जी ने बाल कृष्ण को डांटा। यशोदा जी ने बाल कृष्ण को धमकाया, क्यों रे लला, तेरी 4 भुजा कहाँ है? तू तो 2 भुजा वाला है, तू झूठ क्यों बोलता है? तेरे को किसने बुलाया है? भगवान ने कहा, मैया तू जानती नहीं है, मुझको 4 हाथ बनाना भी आता है। मैया तू यदि कहे तो मैं तुझको 4 भुजा बनाकर दिखलाता हूँ। यशोदा जी ने कहा, मेरा बेटा 2 भुजा वाला अच्छा है। गोपियाँ कहती हैं, हमारा 2 भुजा वाला अच्छा है। भगवान की लीला मधुर है, भगवान की रूप मधुर है। गोपियाँ भगवान की माधुर्य रूप का चिंतन करती है। जो तो गोपियाँ कहती है कि अरे गोपी, भगवान श्याम सुंदर के सिवाय जगत में हमको कोई दूसरा देव अच्छा नहीं लगता। ललिता ने विशाखा से पूछा, क्या बात है, दूसरा देव क्यों अच्छा नहीं लगता? विशाखा ने कहा, तुझे पता नहीं है, संसार में जिसने भी देव है वो अपने हाथ में कोई ना कोई शस्त्र रखे हुए हैं। राम जी के हाथ में धनुष बाण है, दुर्गा के हाथ में तलवार है, विष्णु के हाथ में सुशक चक्र है। हनुमान के हाथ में गदा है और सखी संसार के हाथ में जितने देव है वह अपने हाथ में शस्त्र रखते हैं। मुझको यह लगता है कि देवों को किसी का डर है, इनको किसी का डर लगता है, इसलिए ये सब शस्त्र रखते हैं। हमारे भगवान श्री की श्याम सुंदर एक हाथ में माखन रखते हैं और एक हाथ में बांसुरी रखते हैं। भगवान जिसको मारते हैं उसको बांसुरी बजा करके मारते हैं, इसलिए भगवान ने रूप मधुर हमको बहुत अच्छा लगता है। ब्रज में जब तक हम भगवान रहे, ब्रज में के भगवान ने कभी शस्त्र नहीं लिया। द्वारका के भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ में शस्त्र रखे हैं, लेकिन ब्रज के कृष्ण शस्त्र अपने हाथ में नहीं रखते। भगवान के कोई 10वें स्कंद में किसी को श्लोक में ऐसा वर्णन नहीं आता कि भगवान ने किसी राक्षस को शस्त्र से मारा। भगवान जिसको मारते हैं अपने हाथ से मारते हैं, उसका आकर्षित करते हैं, उसको बांसुरी से मारते हैं। यशोदा जी ने कहा, गर्गाचार्य जी बालक बोलने में बड़ा चतुर है, ऐसा बोलता है कि मैं भी भ्रम में पड़ जाती हूँ। दोबारा भोजन बनाओ।
गर्गाचार्य जी ने दोबारा सुंदर भोजन हलवा बनाने लगा। शुक्राचार्य सुखदेव जी ने महाराज वर्णन करते हैं कि गर्गाचार्य ने हलवा बनाया और हलवा बना करके ध्यान करने लगे। हे बांसुरी को बजाने वाले, हे पीताम्बर को धारण करने वाले, जल्दी पधारो। गर्गाचार्य जी ने ध्यान भी करते हैं और बीच बीच में आँख खोलकर देखते हैं, कहीं आता हो तो नहीं है। उसी समय भगवान विचार करते हैं कैसे जाऊं। यशोदा जी ने कहा, आचार्य जी आप भोग लगाओ, चिंता नहीं करना। आज लला को मैंने गोद में लेकर बैठी हुई हैं। इधर गर्गाचार्य ध्यान करते हैं। भगवान ने विचार किया बुलाते हैं कि और मैया इसको पकड़े बैठा है। उसी समय भगवान ने ईश्वर शक्ति को आज्ञा दी, किंतु यशोदा जी के आँखों में चली जा। तो हुआ क्या, उसी समय यशोदा जी को बैठे बैठे नींद आती है, जैसे आप लोगों को कथा सुनने में आती है। यशोदा जी को जैसे नींद आई, वैसे बालकृष्ण घुटनों से के बल दौड़ने लगे और बालकृष्ण हलवा खाने लगे। गर्गाचार्य ने आँखों को खोलकर देखा, बालकृष्ण हलवा खा रहे हैं। कुछ कहना चाहा। उसी समय भगवान कृष्ण ने चतुर्भुज रूप से गर्गाचार्य जी को दर्शन दिया। भगवान ने कहा, गर्गाचार्य जी अब तक भ्रम में रहोगे। मामा कंस को मारने के लिए, शिशुपाल जरासंध को मारने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए मैंने ब्रज में अवतार धारण किया हूँ। मैं गोकुल में अपने स्वरूप को छुपा करके रखा हूँ। आप कब तक भ्रम में रहोगे। उसी समय गर्गाचार्य जी ने दर्शन किया। भगवान को सुंदर स्तुति की। यशोदा जी को कहा, अरे भाई मैया, तेरा भाग्य खुल गया है, तेरे यहाँ नारायण के अवतार लिया है। गर्गाचार्य जी मथुरा आते हैं। उसी समय यशोदा जी बालकृष्ण के साथ आनंद में बैठी हुई थी। उसी समय एक मोर और मोरनी आंगन में नाचते रहे। भगवान ने मोर को नाचने लगे। उसी तरह यशोदा ने बलराम कृष्ण के नाच को देखने लगे। यशोदा ने कहा, कन्हैया यह बताओ, यह नाचना तुमको किसने सिखाया है। भगवान ने माता को कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैया जब मैं तेरे पेट में था, तेरे पेट में सब कुछ सीखने के बाद ही आया हूँ। मैं तेरे पेट में ही नृत्य करना सीखा है। यशोदा जी ने कहती है कि बेटा तुझे बहुत अच्छा नाचना आता है। उसी समय भगवान ने कहा, मैया अपने आंगन में जो मोर नाच रहा है और मोर के साथ एक पतली नाच रही है, वह कौन है। यशोदा जी ने कहा, बेटा मोर के पास में यह जो पत्नी नाच रही है, वह मोर की पत्नी मोरनी है और मोर की बहू है। भगवान ने कहा, मैया मेरी बहू कहाँ है। उसी समय भगवान ने कहा, मैया मुझको विवाह करने की इच्छा है, विवाह करा दे। आज भी ब्रज में छोटी सी उम्र में विवाह हो जाता है। मई कन्या का बालक यह जान नहीं पाते कि विवाह का अर्थ क्या है। उनका विवाह हो जाता है। शास्त्र कहता है, भगवान श्री कृष्ण की ऐसी मधुर लीलाएं हैं। मधुर लीलाएं के द्वारा भगवान को भक्तों को ऐसा आकर्षित किया है, कौन वर्णन कर सकता है। भगवान यशोदा के सामने नाचते हैं। यशोदा के
जी कहते हैं, बेटा नाचते हुए बहुत समय हो गया, अब थक गया होगा, अब थोड़ा माखन मिश्री खा ले। भगवान श्री कृष्ण के एक लीला बहुत सुंदर है। भगवान ने क्यों माखन चोरी की है, गोपियों के साथ रास किया है। भगवान ने बांसुरी क्यों बजाई, भगवान ने गोवर्धन धारण क्यों किया है। संसार में भगवान कृपा करके जीव को यह ज्ञान मान शरीर दिया है कि इस मानव शरीर के द्वारा भगवान की भक्ति करना है। मानव शरीर का सबसे बड़ा लक्ष्य, मानव ऐसा मानता है सभी के ऊपर मेरा अधिकार है, इस शरीर के ऊपर भी किसी का अधिकार नहीं है। भगवान ने कृपा करके यह शरीर दिया है। हम समय पूर्ण होने पर भगवान ही काल के द्वारा इस शरीर को छीन लेती है। पिता कहता है कि यह शरीर मेरा है, माता कहती है शरीर के ऊपर मेरा अधिकार है। अग्निदेव कहते हैं यह शरीर के ऊपर मेरा ऊपर का पिता का अधिकार है, ना ही इस शरीर के ऊपर माता का अधिकार है, यह शरीर के ऊपर मेरा अधिकार है। पत्नी कहती है कि शरीर के ऊपर मेरा अधिकार है। संसार में रहने वाले पशु पक्षी कहते हैं शरीर के ऊपर मेरा अधिकार है। जल देव कहते हैं कि शरीर के ऊपर मेरा अधिकार है। शरीर का किसका है? हम आप सभी थोड़ा विचार करें। पिता कहता है कि शरीर में मेरे अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इस शरीर के ऊपर मेरा अधिकार है। माता कहती है ऐसी बात नहीं है, आपके अंश में उत्पन्न हुआ जो तो क्या हुआ, इस शरीर को 9 मास मैंने अपने गर्भ में रखा है। इस 9 मास हमने अपने गर्भ में संभाला है। इस शरीर के लिए हमने दुख सहन किया है, इसलिए शरीर के लिए मेरा अधिकार है। पत्नी कहती है इस शरीर के ऊपर पिता का अधिकार नहीं है, माता के अधिकार नहीं है, इस शरीर के ऊपर मेरा अधिकार है, क्योंकि इस पति के सुख के लिए मैंने अपने माता पिता के सुख छोड़ा और इसलिए इस शरीर के ऊपर मेरा अधिकार है। इतने में अग्निदेव ने कहा, तुम सभी व्यर्थ के में झगड़ा करते हो, थोड़ा तो विचार करो। जब तक यह शरीर में प्राण है सभी लोग इस शरीर को साथ प्रेम करते हैं। जब इस शरीर में प्राण है सभी लोग अपना मानते हैं, इसको अपना मानते हैं, समझते हैं। प्राण निकल जाने के बाद वही लोग इस शरीर को अग्नि जला देते हैं, इस शरीर को अग्नि में समर्पित कर देते हैं। इसीलिए अग्नि को कहते हैं कि जिसके प्राण निकल जाते हैं अंतकाल में, मैं उसको मेरे में लगा कर समर्पित किया जाता है, या इस शरीर के ऊपर मेरा अधिकार है। जलदेव कहते हैं ऐसी बात नहीं है जिसमें यज्ञो पवित्र संस्कार नहीं होता है। मर जाने के बाद उस शरीर को अग्नि में नहीं जलाया जाता है, इसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ। इस शरीर को जल में प्रवाहित किया जाता है, इसलिए यह शरीर के ऊपर हमारा अधिकार है। पशु पक्षी कहते हैं इस शरीर में जल में जाता है, इसको हम वाहन खींच लेते हैं, इस शरीर का अंत में हम खाते हैं, इसलिए शरीर के ऊपर हमारा अधिकार है। नारद जी भगवान से पूछा, महाराज आपकी कृपा करके बताओ इस शरीर के ऊपर किसका अधिकार है। भगवान ने कहा, नारद इस शरीर के ऊपर मेरा अधिकार है। नारद मैंने ही कृपा करके इस शरीर को दिया है, मेरी इच्छा होती है तो मैं काल के द्वारा फिर से इस शरीर को ले लेता हूँ। आप कथा सुनते हो, अच्छा है, बुद्धि को बार बार समझाओ, चिंतन करो, मन थोड़ा विचार
कर जिस शरीर को इतना सजाता है, जिस शरीर के साथ इतना प्रेम करता है, वह शरीर अग्नि में जलकर राख होने वाला है। इस शरीर के साथ कब तक प्रेम करेगा? शास्त्र कहता है जो मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी भोगों के पीछे पड़ता है, भगवान की भक्ति नहीं करता है, उसके समान कोई अधर्म नहीं है। मानव भक्तों मांगो भोगों के पीछे पड़ता है, वे भोग तो अन्य योनियों में बिना श्रम से मिल जाते हैं। भगवान की भक्ति करो, भगवान कृष्ण की लीलाएं का चिंतन करो, जीवन में आनंद आएगा। भगवान कृष्ण धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन की बात है, भगवान यमुना किनारे अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। उसी समय भगवान ने मित्रों को कहा कि आज यमुना की इस बालू में सबसे पहले मकान कौन बना करके तैयार करेगा। सभी मित्र यमुना के बालू में अपने मकान बनाने लगे। सभी मित्रों के मकान बनकर तैयार हो गए। भगवान मिट्टी का मकान बनाए हैं, वो मकान गिर जाते हैं। उसी समय सन्मुख ने कहा कि कन्हैया, तेरी मैया ने तुझे मकान बनाना नहीं सिखाया है, हम सभी के मकान को तैयार कर किए हैं, मेरा मकान गिर जाता है। भगवान ने कहा तुम लोग हंसी कर उड़ाते हो, तुम सभी बाहर मकान बनाते हो, आज मैं अपने अंदर मकान बनाऊंगा। भगवान श्याम सुंदर कृष्ण ने थोड़ी सी मिट्टी उठाई और अपने मुख में डाली। भगवान मिट्टी खाते हैं। संस्कृत भाषा में इस पृथ्वी का नाम है क्षमा। जीव आवेश से पृथ्वी के ऊपर पैर पटकता है। जीव आवेश में पृथ्वी के ऊपर वस्तु पटकता है और वह धरती माता कुछ भी नहीं बोलती है। जिस तरह मानव को क्रोध आता है, उसी तरह यदि धरती माता को क्रोध आ गए तो हमारी और आपकी क्या दशा होगी। धरती माता सब कुछ सहन करती है। धरती माता का नाम है क्षमा। भगवान ने विचार किया कि मेरे मित्र मर्यादा का ध्यान नहीं देते, मेरे मित्र मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान नहीं हो रहता कि मैं किसको कैसे क्षमा करूं। भगवान ने कहा जब तक क्षमा का अंश मेरे अंदर नहीं होगा तब इनको क्षमा नहीं कर पाऊंगा। क्षमा पृथ्वी के अंश में भगवान अपने अंदर में ले जाते हैं। दूसरा कारण बताया कि संसार में जितने भी रस हैं उन सब रसों का जन्म देने वाला धरती माता है। भगवान ने विचार किया कि पृथ्वी में ऐसा कौन सा रस है जो मेरे को देखता है। संस्कृत भाषा में पृथ्वी का दूसरा नाम आता है रसा। भगवान इस पृथ्वी के रस को जानने के लिए मिट्टी खाई है। भगवान ने मिट्टी खाई। सभी ग्वालों ने जसोदा जी को कहा कि मैया आज तो तेरे लला ने मिट्टी खाई है। उसी समय भगवान ने कहा मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। भगवान कहता है कि मैंने मिट्टी नहीं खाई है और ग्वालों ने कहा मैं कन्हैया ने मिट्टी खाई है। अब बताओ भगवान सच्चे हैं कि ग्वालें सच्चे हैं। शास्त्र कहता है भगवान क्या झूठा है। भगवान कहते हैं मैंने मिट्टी नहीं खाई और ग्वालों ने कहते हैं कि कन्हैया ने मिट्टी खाई है। यह कौन सच्चा है? जसोदा जी ने कहा तू कहता है कि मिट्टी नहीं खाया है और ग्वाल बाल कहते हैं कन्हैया ने मिट्टी खाई है। भगवान ने कहा मैया थोड़ा विचार कर, तेरा बालक हूँ, अब अकेला मैं सच्चा हूँ और ये सब जितने सब झूठे हैं। ये बात सत्य है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान जो
कहते हैं वो मैं सच्चा हूँ, सभी झूठे हैं। यदि यही तो भगवान का कहना है। अरे भगवान ही सत्य हैं, जगत झूठा है। भगवान कहते हैं कि मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। ग्वाले बाल कहते हैं कि मिट्टी खाई। उसी समय यशोदा ने अपना कन्हैया के मुख खोला और भगवान ने मिट्टी को खाई है। यशोदा को अपने मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। भगवान ने कहा मैया ये जो जितना ब्रह्मांड दिखाते हैं यह सारा ब्रह्मांड मेरे अंदर में है। भगवान ये बताते हैं मैया ये ब्रह्मांड मेरे अंदर में है। इसका अर्थ क्या है? ब्रह्मांड के आयु और परमाणु में सर्वत्र मेरी सत्यता है, सर्वत्र में समाया हुआ है। मैया सारे ब्रह्मांड में मेरा ही दर्शन करना। भगवान ब्रज में जमुना किनारे जहाँ मिट्टी खाई है उस स्थान का नाम हुआ ब्रह्मांड घाट। आप कभी ब्रज में जाओ, ब्रह्मांड घाट के दर्शन करना। भगवान के जहाँ मिट्टी खाई है उस मिट्टी में आज भी एक चमत्कार है। मिट्टी को जो मस्तक में लगाता है उसके मस्तक का दर्द बंद हो जाता है। दूर दूर से हजारों लाखों भक्त आते हैं। ब्रह्मांड घाट में बैठ करके भगवान के चरणों में वंदन करते हैं। भगवान ने जहाँ मिट्टी खाई है उस मिट्टी को मस्तक को से लगाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। भगवान के बड़े होने के बाद माखन चोरी की लीला आरंभ की है। राजा परीक्षित का सुंदर प्रश्न है कि महाराज यह बताओ, चोरी करना और व्याधिचार करना तो महान पाप है। भगवान चोरी करते हैं तो क्या चोरी की सजा भगवान को नहीं होती है? सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजा ऐसी बात नहीं है। चोरी उसको कहते हैं जो दूसरे के सामान को चुराता है। भगवान तो सभी घरों के मालिक है। भगवान जिस घर में आते हैं उस घर में मालिक भगवान है। तो आप थोड़ा विचार करो, जो गोपी प्रेम से भगवान को बुलाते हैं उसी गोपी के घर में भगवान आते हैं, और जो गोपी भगवान को बुलाते नहीं हैं उस गोपी के घर में भगवान नहीं जाते हैं। और भगवान सब तक दृष्टि को संसार के प्रति है। भगवान जिस घर में जाते हैं उसका घर भगवान का है, इसलिए यह चोरी नहीं होती है। महाराजा परीक्षित का सुंदर प्रश्न है कि महाराज यह बताओ, भगवान ने चोरी क्यों की? भगवान तो जगत के पति हैं, जगत के मालिक हैं, उनकी चोरी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? उसी समय सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, भगवान के मंडल में एक सखा था जिसका नाम था मंगल। वह मंगल बड़ा पतला दुबला था। एक दिन भगवान ने मध्य मंगल को देखा और कहा, मध्य मंगल, तू ब्राह्मण का बालक है, हमारा मित्र है, तू बहुत पतला दुबला है, क्या बात है? कि मध्य मंगल ने कहा, कन्हैया, तेरे घर में खाने के लिए माखन होता है, मेरे घर में माखन नहीं है, इसलिए मैं पतला दुबला हूँ। ये उसी समय भगवान ने कहा, मध्य चिंता नहीं करना, मैं तुमको अपने समान मोटा ताजा बनाऊंगा। आप थोड़ा विचार करो। भगवान मध्य मंगल को देख करके कहने लगा, मैं तुझको अपने समान मोटा समान बनाऊंगा। इसका अर्थ क्या है? भगवान चाहते हैं कि मेरा अंश जीव मेरे समान हो जाए, लेकिन जीव ऐसा दुष्ट है कि कभी इस भगवान की ओर बढ़ने के प्रयास नहीं करते हैं। मध्य मंगल ने कहा, कन्हैया, मुझको अपने समान बनाएगा तो क्या मुझको अपने घर का माखन खिलाएगा? भगवान ने कहा, मधु मंगल इतना भोला नहीं है कि अपना घर
कि माखन तेरे को खिला दूं। अरे चोरी करेंगे तो माखन खाएंगे? भगवान कहते हैं कि चोरी करेंगे तो माखन खाएंगे। उसी समय मदमंगल ने कहा, कन्हैया चोरी करेंगे तो किसी के चोरी करते हुए देख लिया तो क्या होगा? भगवान ने कहा, इसको चिंता तुम क्यों करते हो? चिंता मैं करूँगा। मैं ऐसा मंत्र जानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हमको चोरी करने देख नहीं सकता और कदाचित चोरी करते हुए यदि व्यक्ति देख ले तो हम अब उसके बंधन में नहीं आएंगे। अगर हम उनके बंधन में आ जाए तो उस मंत्र में मेरी शक्ति है, जो उस मंत्र का नियंत्रण जब करता है उसके हाथ में निकल करके भाग जाता है। थोड़ा विचार करो। भगवान कहते हैं कि मैं ऐसा मंत्र जानता हूँ कि जिसके जप करने से कोई चोरी करने देख सकता है तो और कोई पकड़ ही ले तो उसे बंधन के मंत्र के प्रभाव से छूट कर भाग जाता है। सभी मंत्रों ने कहा, कन्हैया जल्दी उस मंत्र का हमें बता दे। भगवान एक चौरे विद्या के आचार हुए हैं और चौरे विद्या के जो आचार हुए उनका नाम है कफलम। और उसी समय भगवान ने कहा, देखा कफलम बहुत बड़े ऋषि हुए हैं। यह जो साधक कफलम इस मंत्र को सतत जप करता है उसको कोई चोरी करते हुए देख नहीं सकता। यह इस मंत्र को जो जप करता है उसको कोई पकड़ ही ले इस मंत्र को में शक्ति है कि छूट कर भाग जाएगा। और यह मंत्र भगवान ने अपने मित्रों को दिया है। यह मंत्र में आपको नहीं दिया कि रात्रि में कहीं आप भी चोरी करने लगो। कफलम कहते कहीं आप भी ताले तोड़ने लगे। यह मंत्र कभी सफल होता है तब भगवान श्याम सुंदर सामने खड़े होते हैं। भगवान के सामने बाल गोपियों को मंत्र का सुंदर उपदेश दिया है। उसके बाद भगवान ने इस मंडल की स्थापना की है। उस मंडल का नाम हुआ है बाल गोपाल चौरे विद्या प्रचार मंडल। भगवान ने कहा, जिसको माखन चोरी करनी है वो मेरे मंडल में आकर नाम लिखा दें। सभी बालकों ने अपना अपना नाम भगवान श्याम सुंदर को लिखा दिए। भगवान ने मंडल बना दिया कि और मंडल का उपदेश क्या है? चोरी करना, और कोई उपदेश नहीं है। संसार में बहुत से मंडल बनते हैं। उस मंडलों को अर्थ होता है समाज की सेवा करना, लेकिन भगवान ने जो मंडल बनाया है उसका उपदेश क्या है? चोरी करना। भगवान ने कहा, अच्छा मित्रों, मैंने मंडल बना तो दिया है और तो हो गया मंडल का संस्थापक। अब मंडल का अध्यक्ष कौन रहेगा? उसी समय मित्रों ने मैंने कहा, मंडल बना दिया तो हो गया मंडल का संस्थापक। इस मंडल का अध्यक्ष कौन बनेगा? उसी समय एक सखा ने कहा, कन्हैया जिसने मंडल की स्थापना की है वही मंडल का अध्यक्ष है। संस्थापक और अध्यक्ष हमारे यहाँ दोनों एक हैं। भगवान ने कहा कि अध्यक्ष नहीं बनूंगा, तुम में से कोई अध्यक्ष बन जाओ। मदमंगल ने कहा, कन्हैया अध्यम तू बने तो अच्छा है। शास्त्र कहता है, नीति कहती है कि कभी किसी काम
का नेता ना बने, कभी किसी काम में आगे बढ़ने के प्रयास ना बने। नीति कहते हैं कि जो आगे चलता है उसको सुख तो मिलता है, कभी कभी उसको दुख भी मिलता है। सबके आगे जो झंडा लेकर चल रहा है वो तो जो सरकार को गाली दे रहा है, आंदोलन यदि सफल हो जाए तो वेतन उसी को बढ़ेगा और सबका बढ़ेगा। आंदोलन यदि सफल हो गया तो वेतन सभी का बढ़ेगा और आंदोलन यदि विफल हो गया तो सबके लिए सबसे पहले पुलिस किसको अंदर करेगी? जो आगे झंडा लेकर के चल रहा है, जो आगे नारे लगा रहा है। इसलिए नीति कहती है किसी काम का कभी नेता नहीं बनना चाहिए। भगवान के जो बाल ग्वालों हैं वह जानते हैं कि चोरी करने से एक ना एक दिन पकड़ जाओगे, इसलिए कन्हैया पकड़ा जाएगा तो कन्हैया बोलने में बहुत चतुर है, भाग जाएगा हमको बराबर बोलता भी नहीं आता है। सभी सखाओं ने कहा कन्हैया तू मंडल का संस्थापन, तू मंडल का अध्यक्ष। भगवान ने कहा अच्छा है, अब जाकर के अपने घरों में सो जाओ, कल प्रातःकाल में चोरी करना आरंभ करेंगे। भगवान तो जाकर के सो गए। इन मित्रों को की गोद कहाँ है? मित्रों ने विचार किया प्रातःकाल का समय हो गया है कि हम सब माखन खाने की चोरी करे हैं। सभी मित्रों को यशोदा जी के घर पर आए और कहा अरे मैया, लला क्या कर रहा है? माखन खाने की चोरी करे। सभी मित्रों ने यशोदा के घर पर आए और कहा मेरी मैया, अरे मैया, लला क्या कर रहा है? यशोदा ने कहा लला सो रहा है। सन्मुख ने कहा मैया, लला जो जगह दे, माखन चोरी के समय हो गया है। भगवान दौड़ते हुए बाहर आए। भगवान ने कहा मित्रों, आज तो तुमने कहा चोरी का समय हो गया है। मेरी मैया भोली है, सुनने नहीं पाई है। यदि मैया ने सुन लिया तो कन्हैया चोरी करने आता है तो देखो, मेरा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तुम सभी पतले दुबले रह जाओगे। भगवान ने विचार किया माखन की चोरी करनी है तो उसी समय भगवान ने मित्रों से कहा देखो, चोरी करने के से पहले ये काम करना, पहले ये पता लगाओ कि कौन सी गोपी किस समय घर में रहती है और कौन सी गोपी किस समय बाहर रहती है। जो गोपी जिस समय घर में ना रहे उसी घर में श्री गणेश कर दे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, एक सखा ने कहा कन्हैया, मेरी मैया 4 बजे यमुना जल भरने जाती है, आज मेरे घर में श्री गणेश कर दे। मेरे घर में माखन बहुत है। उसी समय भगवान ने उस सखा के घर में प्रवेश किया। भगवान के पीछे के ऊपर माखन जो उतरा, भगवान स्वयं माखन खाने लगे। ग्वालों को माखन खिलाया और जो माखन बच गया था वह माखन भगवान ने बांदरों को खिला दिया। मित्र पूछते हैं कन्हैया, माखन बहुत कीमती होता है, तुम इस माखन को बंदरों को क्यों खिलाया है? उसी समय भगवान के आंखों में आंसू निकले। भगवान ने कहा मित्रों, तुम जानते नहीं कि ये बांदरों मेरे पूर्व जन्म के मित्र है और बांदरों में पूर्व जन्म का मैं ऋणी हूँ। मैं इनके ऋण से कभी
मुक्त नहीं हो सकता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान जीव के उपकार को मानते हैं। जीव एक ऐसा दुष्ट है कि जीव भगवान के उपकार को नहीं मानता। एकांत में बैठ कर के भक्ति को आगे बढ़ाना है तो भवकांत के उपकारों का चिंतन करो। मन को समझाना। मन भगवान के कितने सुंदर आंखें दी है। भगवान यदि अंधा बना देते तो हम सब क्या कर पाते। भगवान ने कितने सुंदर कान दिए हैं। भगवान ने कितने सुंदर जीवा दी है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान बांदरों के काम को माखन खिला रहे थे। उसी समय गोपी ने आकर भगवान को पकड़ लिया। सभी मित्र तो घर के से कूद करके भाग गए। भगवान बंधन में आ गए। सभी मित्रों ने कहा, कन्हैया पहले दिन की पकड़ाई में आ गया। कन्हैया तेरे मंत्र का प्रभाव कहाँ गया। भगवान ने कहा, देखो मंत्र में कभी श्रद्धा नहीं करना नहीं। मंत्र संसार में दो वस्तु हैं, यंत्र और मंत्र। जीवन में यंत्र सुख भी देता है और समय आने पर यंत्र दुख भी देता है। शास्त्र कहता है, जीवन में यंत्र दुख और देता है, लेकिन भगवान का मंत्र कभी सुख दुख नहीं देता। जीवन में ऐसा भी प्रश्न आवे, भगवान के मंत्र में कभी श्रद्धा करना नहीं। भगवान ने कहा, तुम प्रेम से जप करो, मंत्र में बहुत शक्ति है। इस गोपी ने के हाथ से छूटकर मैं भाग गया। घर के बाहर सभी मित्र कफलम जप करते हैं। भगवान रोने लगे। गोपी ने कहा, कन्हैया रोते क्यों हो। भगवान ने कहा, गोपी तू बहुत कंजूस है। तू संसार का कार्य बहुत करती है। तुझे पता नहीं कि मक्खन में चींटी हो गई थी। आज मैंने विचार किया कि मित्रों के साथ आ करके तेरे मक्खन की सारी चींटियों को निकाल दूं। चींटी निकालने को आया था, मैं अब चोरी करने नहीं आया। गोपी ने कहा, झूठ बोलते हो, आपके मुख में पर माखन लग रहा है। भगवान ने कहा, बात सत्य है, मुख पर माखन इसलिए लग रहा है जिस हाथ से मैं चींटी निकाल रहा था उसी समय एक मक्खी आकर के मेरे मुख पर बैठ गया। मैंने अपने हाथ से उसको मक्खी को हटाया, इसलिए हाथ का थोड़ा माखन मुख में लग गया है। गोपी, मैं तेरी सौगंध, तेरी कसम खा करके सत्य कहता हूँ कि मैंने माखन नहीं खाया। गोपी को आनंद हुआ क्योंकि भगवान के अंग का स्पर्श हुआ। भगवान को छोड़ दिया। उसी समय सारी गोपियाँ मिल करके यशोदा के पास गई। यशोदा को कहा, अरे मैया, तेरा लल्ला माखन की चोरी करता है। गोपियाँ उलाहना देने आई जाती है और उलाहना देने में इतनी तन्मय हो गई कि उलाहना देना तो भूल गई और भगवान की प्रशंसा करने लगी। यशोदा जी ने कहा, गोपियाँ, यह बताओ, तुम कहती हो कि लला माखन में की चोरी करता है, और जब लला घर में जाता है, मैं लला को पूछती हूँ तो लला कहता है कि माखन की चोरी नहीं किया है। तुम सत्य हो कि लला सत्य है? कौन सत्य है? यशोदा जी ने कहा
ये बताओ, जिस दिन तेरा मेरा लला चोरी करने आता है, तुमको खबर पड़ती है या नहीं पड़ती है? उसी समय एक गोपी ने कहा, मैया क्या बताऊं, जिस दिन तेरा लला माखन की चोरी करने आता है उस रात सपन में दिखाई देते हैं। शास्त्र कहता है कि मन जहाँ फंसा रहता है वही वस्तु रात्रि में सपन में दिखाई देती है। एक गोपी ने कहा, मैया तेज कला जिस दिन माखन की चोरी करने आता है उस रात सपन को हमको दिखाई देता है। यशोदा जी ने कहा, जब तेरा लला चोरी करने आता है तुम समझ जाती हो तुमको स्वप्न में दिखाई देता है, तो तुम अपने माखन को अपने मायके में क्यों नहीं रखाती है? उसी समय एक गोपी ने कहा, मैया मैंने यही किया। मैं समझ गई कि लला जिस दिन चोरी करने आता है सपन में दिखाई देता है। मैं मान लिया कि आज लला चोरी करने आएगा। मैं अपने माखन को अपने मायके के यहाँ रख आई। गोपी ने कहा, मैया कन्हैया ने जब घर में प्रवेश किया, घर में कन्हैया को कहीं माखन नहीं मिला, तो घर में तो जो बालक सो रहे थे उनको सोते हुए बालक को जगा करके भाग गए। यशोदा जी ने कहा, तुम जानते हो जिस घर में माखन नहीं मिलता उस घर के बालकों को जगा कर भाग जाता है। तो तुम अपने बालक का भी माय के घर में रख आओ। इतने में दूसरी गोपी ने कहा, मैया मैंने यही किया। मैं समझ गई जिस घर में कन्हैया को माखन नहीं मिलता, कन्हैया उस घर के बालकों को रुलाता है, जगाता है। मैं अपने माखन को अपने बालकों को दोनों को अपने माय के घर में रखाई। हमारे ब्रज में एक परंपरा है कि मथुरा में लड़की और गोकुल की गाय करम फूटे तो बाहर जाए। मथुरा की लड़कियां में की शादी मथुरे में ही होती है, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है। किसी को व्यापार, किसी को सर्विस बाहर में है तो पति के साथ जाती अवश्य, लेकिन विवाह शादी की संबंध जो है वह मथुरा में होंगे। शास्त्र कहता है कि मथुरा में ही माय के में है और मथुरा में ही ससुराल है। दूसरी ब्रज की परंपरा क्या है कि जिस स्त्री का विवाह हो जाता है वह स्त्री सायंकाल के 3 बजे अपने माय के अवश्य जाएगी। इस समय मोहल्ले के अनेक लड़कियां निकलती है अपने माय के जाने के लिए। 4-5 घंटे मायके में ही रहती है और 9 बजे फिर ससुराल में आ जाती है। सायंकाल को भोजन में मायके यहाँ करेगी। अगर कोई लड़के वाला अपने पत्नी को उसके मायके यहाँ ना भेजे तो झगड़ा होने लगता है। लड़की के माता पिता कहते हैं, क्या हम अपने लड़की को एक समय भोजन नहीं करा सकते हैं? रोज आना पड़ेगा। इस समय स्त्रियां अपने माय के घर में जाती है और एक दूसरे को बुलाती है। शास्त्र कहता है कि ब्रज के यह सुंदर परंपरा है कि मथुरा की लड़की और गोकुल के गाय और करम फूटे तो बाहर गांव जाए। वहाँ की लड़कियां का विवाह वहीं
होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन मैया, मैं अपने बालकों को और माखन को अपने माय के यहाँ रख आइए। कन्हैया को जब घर में कुछ नहीं मिला तो मैया, मैं जो गाय थी उन गायों के दूहने के समय नहीं हुआ, उन गायों को बछड़े को तेरा कन्हैया छोड़ देता है। सास कहता है कि हे एक गोपियाँ कहती है कि मैया, जिस गाय के दूहने का समय नहीं हुआ वो तेरे कन्हैया घर में आता है और बछड़े को छोड़ देता है। श्रीधर गोस्वामी ने अर्थ किया है कि भगवान श्री कृष्ण तो दयालु है, असमय में बच्चों को छोड़ देते हैं। इसका अर्थ क्या है? जिन जीवों को मुक्त होने का समय नहीं होता, भगवान उनको बंधनों से मुक्त कर देते हैं। श्रीमद् भागवत में 2 प्रकार के मुक्ति का वर्णन किया है कि जीव भगवान को अब कब मिलता है, और जीव को पहले शूद्र योनि में जन्म मिलता है। शूद्र योनि में वह धर्म को बराबर पालन करता है, फिर उसको वैश्य योनि में जन्म मिलता है, और वैश्य योनि में जो बराबर धर्म का पालन करता है उसको फिर क्षत्रिय योनि में जन्म लेता है। क्षत्रिय योनि में जो बराबर अपने धर्म का पालन करता है उसको फिर ब्राह्मण के घर में जन्म होता है। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद जो बराबर अपने धर्म को पालन करता है, दूसरे जन्म में वही ब्राह्मण अग्निहोत्री ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है। उत्तर भारत में अग्निहोत्री ब्राह्मणों का दर्शन जल्दी नहीं हो सकता है। दक्षिण भारत में आज बहुत अग्निहोत्री ब्राह्मण हैं। अग्निहोत्री ब्राह्मण के जीवन में ऐसा लिखा हुआ है कि अग्निहोत्री ब्राह्मण कल के लिए कुछ भी नहीं छोड़ता, अयाचित व्रती की से जीता है। सास कहता है कि कयाचित व्रती किसको कहते हैं? सायंकाल सूर्यास्त में जाने से पहले घर में जो कुछ भी रखा हुआ है उसको दूसरे को दे देता है। जिस भगवान ने आज दिया है वह मेरे भगवान कल भी देंगे। इस व्रती का नाम है अयाचित व्रत। ऐसे अग्निहोत्री ब्राह्मण उत्तर भारत में दिखाई नहीं देते, दक्षिण भारत में आज भी दिखाई देते हैं। अग्निहोत्री ब्राह्मण के घर में जो जन्म लेता है, अग्निहोत्री ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद जो बराबर अपने धर्म को पालन करता है, दूसरे जन्म में योगी होता है। योगी हो जाने के बाद 3 जन्म उनको लेने पड़ते हैं। 3 जन्मों में वो प्रारब्ध संचित क्रियमाण कर्मों का निवास करता है। उसके बाद भगवान के साथ एक हो जाता है और इस कर्म को कहते हैं कर्म मुक्ति। दूसरी मुक्ति का नाम है सद्यो मुक्ति। जीव किसी भी योनि में रहे, भगवान बाल कृष्ण जिसके ऊपर जल्दी कृपा करते हैं उसको उस योनि में मुक्त कर देते हैं, अपने साथ मिला देते हैं। यशोदा ने कहा, गोपियों तुम्हारा कथन सत्य है। यशोदा जी ने कहा, तुम एक काम करो कि तुम अपने माखन को अंधेरे में छुपा दो। कन्हैया को जब माखन दिखाई नहीं देगा तो कन्हैया कैसे चोरी करेगा। इतने में एक गोपी ने कहा, मैया क्या बताऊं, मैंने ऐसा ही किया। मैंने अपना माखन अंधेरे में छुपा दिया, लेकिन क्या करूं,
कन्हैया तेरा जो लला है वो जहाँ जाता हूँ वहाँ प्रकाश हो जाता है। शास्त्र कहता है कि ईश्वर प्रकाशमय है। जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ अंधकार नहीं रह सकता है। जहाँ राम रहते हैं वहाँ काम नहीं रह सकता है। और जहाँ सूर्य नारायण रहते हैं वहाँ अंधकार नहीं रह सकता है। सूर्य नारायण जगत में सभी को देख सकते हैं। सूर्य नारायण जगत में अंधकार को नहीं देख सकते हैं। एक प्राणी ने सूर्य नारायण की बहुत प्रशंसा की, महाराज आप जगत में आते हो, जगत को सारा अंधकार दूर कर देते हो। सूर्य नारायण ने कहा, तुम मेरी प्रशंसा करते हो, लेकिन आज तक हमने अंधकार को देखा ही नहीं है। सूर्य नारायण जगत में सब कुछ देख सकते हैं। सूर्य नारायण जगत में अंधकार को नहीं देख सकते हैं। उसी प्रकार भगवान प्रकाश में है। भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ कभी अंधकार रह नहीं सकता। यशोदा जी ने कहा, मैं क्या करूं? तुम अब कहती हो कि लला में चोरी करता है, मैं माखन की चोरी नहीं करता, और अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता है। यशोदा जी ने कहा, तुम में से कोई एक ऐसी गोपी नहीं है कि जो कन्हैया को पकड़कर मेरे पास ले आवे। उसी समय एक प्रभावती गोपी उस गोपी उसके मन में बड़ा अभिमान था। उसने कहा, मैया ये कौन सी बात है, कल कन्हैया को मैं पकड़ कर लाऊंगी। गोपियों ने कहा, देख प्रभावती, अभिमान मत कर, हमारा कन्हैया ऐसा है कि बड़े बड़े को अभिमान चूर कर देता है। प्रभावती ने कहा, ये क्या अभिमान है, चोरी करता है, और मैं कन्हैया को पकड़ के यशोदा के पास ले आऊंगी। सारी गोपियां अपने अपने घरों में लौट गई और मार्ग में भगवान मिला। प्रभावती ने कहा, कन्हैया तेरी मैया ने मिल कर के आई थी और तुम मेरे घर में माखन की चोरी करने आना, तब तुम्हें खबर लगेगा कि चोरी करना क्या होता है। भगवान ने कहा, अच्छा तुम मुझको पकड़ेगी। और भगवान दूर से प्रभावती को अंगूठा दिखाते हैं। चिंता मत करना कर के कल मैं तेरे घर धावा करता है। प्रभावती अपने घर में छुप कर गई और ग्वालों को प्रभावती के घर में प्रवेश किया। एक मित्र ने कहा, कन्हैया ऐसा लगता है कि जहाँ तो मनुष्य की ही महक आ रही थी, कोई मनुष्य छुपा हुआ है। भगवान ने कहा, कोई छुपा हुआ है? तुम क्यों चिंता करते हो? तुम प्रेम से मक्खन चोरी करो, माखन खाओ, मैं सब देख लूँगा। ग्वाले माखन खाते हैं और प्रभावती भगवान को पकड़ लेते हैं। भगवान ने कहा, प्रभावती तू मेरे को छोड़ दो। प्रभावती ने कहा, आज तेरे को नहीं छोड़ूंगा। कन्हैया तुम हमारे घर को माखन खाते हो और हम तुम्हारी मैया कहती है कि लला चोरी नहीं करता है। आज हमें यशोदा को यह बताना है कि कन्हैया तेरा माखन चोर है। भगवान ने कहा, प्रभावती तू मेरी गोकुल में रहती है, अभिमान मत कर। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, तेरे घर कभी नहीं आऊँगा। माखन कितने दयालु है, भगवान कितने दयालु है। गोपी से क्षमा मांगते हैं। प्रभावती ने कहा, क्षमा नहीं करूँगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने कहा, अच्छा देख मेरी मैया मुझको मारेगी, तुझे अच्छा लगेगा? मुझको छोड़ देगा? प्रभावती कहती है, नहीं छोड़ूंगी। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें प्रतिदिन जमुना से जल भर कर ला दूंगा, मुझको
छोड़ दो, मुझको जमुना में भी नहीं जाना पड़ेगा। मेरे पास इतने मित्र हैं, एक गड्ढा पानी लाएंगे और सारा पानी भर देगा। तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू मुझको छोड़ दो। प्रभावती छोड़ती नहीं है। भगवान ने कहा, देव तेरा जल देख, तेरा जल तो मैं भरूंगा और तेरे स्नान करने के बाद तेरे साड़ी को भी धो दूंगा। प्रभावती तुम जो कन्हैया वही मैं कहूँगा। आज मैं तेरे से क्षमा मांगता हूँ, मुझको छोड़ दो। प्रभावती छोड़ती नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन प्रभावती की कथा बताती है कि जीव जब भगवान के साथ अत्यधिक प्रेम करता है तो भगवान बंधन में आ जाते हैं। जिस समय जीव अभिमान करता है कि मैं भगवान को बंधन में बांध दिया, उसी समय भगवान हाथ छुड़ाकर भाग जाते हैं। प्रभावती घर के से बाहर निकली। सभी मित्र कफलम जप करने लगे। मित्रों ने कहा, कन्हैया आज यशोदा तेरे को बहुत मारेगी, आज तेरे को बहुत पिटाई होगी। भगवान ने प्रभावती के बाल से एक बाल के हाथ प्रभावती को पकड़ा और भगवान छोड़कर के यशोदा जी के पास जाकर कहा कि मैया मैं तेरे को क्या बताऊं, तेरा लला बहुत शुद्ध है, कभी माखन की चोरी नहीं करता। और एक गोपी अपने बालक को लेकर जा रहा था। सारे गांव की परिक्रमा कर रही थी। यशोदा तेरा लला चोर है। मैया तेरा लला चोर नहीं करता और यह गोपी तेरा लला को चोर कहती है। मैया सभी लोग मेरे को चोर कहेंगे तो बड़ा होने पर बाद मेरे को बहू कौन देगा। मैया आज इस गोपी को बराबर देखना है। यशोदा जी ने कहा, बेटा क्यों चिंता करता है। प्रभावती नंद भवन के समीप पहुंची। उसी समय प्रभावती ने कहा, अरे मैया आज मैं तेरे लला को पकड़ लाया हूँ। यशोदा जी ने कहा, अरे मेरी सौत, जरा घूंघट को ऊंचा तो करके देखो सही, मेरा लला है कि तेरा लला है। प्रभावती ने घूंघट को अपने ऊपर किया, देखा तो उसका लला। अरे मुझे तो तू कहाँ से आ गया। अब तो प्रभावती को चेहरा एकदम फीका पड़ गया, रोने लगी। यशोदा जी ने कहा, चली जा यहाँ से, मेरा लला शुद्ध है, मेरा लला माखन की चोरी नहीं करता है और मेरा लला को माखन चोर कहती हो। आज के बाद कभी मेरे पास नहीं आना। मैं समझ गई तुम्हारे बालक माखन की चोरी करते हैं और तेरे बालक को चोर कहते हैं। और प्रभावती नंद भवन से लौट रही थी। पीछे से भगवान आए और भगवान ने प्रभावती को अंगूठा दिखाया और प्रभावती, मैंने तुझको कितनी बार कहा था कि मैं तेरी साड़ी धो दूंगा, तेरा जमुना से जल भर कर दूंगा। तुमने मेरा कहना नहीं माना। सभी सखियां ने कहा, प्रभावती अब रोने का समय क्या है होगा। यह कन्हैया ऐसा है, सबका रुलाता है। और एक गोपी ने कहा, प्रभावती तेरी थोड़ी भूल हो गई थी, तू कन्हैया को नंद भवन क्यों ले गई थी। कन्हैया को घर में बांध देती, यशोदा को अपने घर में बुला लाती।
यह कन्हैया मार्ग में धोखा दे दिया। दूसरे दिन भगवान ने दूसरी गोपी के घर प्रवेश किया। गोपी ने भगवान को पकड़ करके खम्भे में बांध दी। भगवान ने कहा, मुझको छोड़ दो। गोपी ने कहा, मैं जसोदा को बुलाने जाती हूँ। भगवान ने कहा, तू जसोदा को बुलाने जाएगी तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। भगवान ने कहा, देख गोपी, तू 4 बच्चों की माँ हो गई है, तुझको अभी बांधना नहीं आता है। गोपी ने कहा, कन्हैया तेरे को बांधना आता है। भगवान ने कहा और नहीं तो ये और तो क्या, मैं सबको जानता हूँ। गोपी ने कहा, कन्हैया आज तुम मुझको बांधना सिखा दे। उसी समय भगवान ने उस गोपी को खम्भे के सहारे खड़ा कर दिया। भगवान ने उस गोपी को बांधा और 4 गांठें लगा दी। भगवान ने कहा, देख इस तरह बांधा जाता है। गोपी ने कहा, तुम बांधना सीख गई है? गोपी ने कहा, सीख गई है कन्हैया, अब तो छोड़ दे। भगवान ने कहा, बांधना आता है, छोड़ना नहीं आता है। उसी समय गोपी ने कहा, कन्हैया छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। सासू को खबर में तो क्या कहेगी? उसी समय भगवान ने कहा, कहेगी क्या कहेगी? जिसने कपड़े कूटते हैं उसी से तेरी पूजा करेगी। भगवान गोपी को बांध करके भाग गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, बोलने से भगवान अति चतुर है। भगवान कृष्ण को ऐसा बोलना आता है कि जैसा कोई दूसरा देवता बोल नहीं सकता। ऐसे भगवान की भक्ति करो, भगवान में विश्वास करो। भगवान कभी कभी लीला में ऐसा करते हैं कि जीव मेरे से दूर हो जाते हैं। जीव मेरे से दूर चला जाएगा तो मैं शांति से रहूँगा। जीव वह है जो किसकी परिस्थिति में भकाए में नहीं आता। भगवान ने कभी कभी भय दिखाते हैं। एक बार क्या हुआ, गोपियाँ नाव में बैठी हुई थी। भगवान कृष्ण नाव को चला रहे थे। श्रावण भादों का महीना था। उसी समय भगवान ने गोपियों को यमुना के बीच धारा में जोर से खड़ा कर दिया। भगवान नौका चलाने लगे। नौका को बीच धारा में खड़ा कर दिया और भगवान ने गोपियों को कहा, देखो अभी समय हाथ में है, मैं तुमको किनारे से ले चलता हूँ, तुम उतर जाओ। गोपियों ने कहा, हम आपके नाव को से क्यों उतरें? हमको तो उस पार जाना है। भगवान ने कहा, मैं उस पार नहीं ले जाऊंगा। गोपियों ने कहा, हम आपकी नाव में नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा, देखो दूसरी नाव में चली जाओ। गोपियों ने कहा, क्यों चली जाएं? भगवान ने कहा, देखा मेरी नाव तो मेरी नाव जो वह पुरानी है और इससे जमुना में जल बहुत गहरा है। कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात है। मैं कैसे रात्रि है और रात्रि के प्रकाश बादलों में घिरा हुआ है। ना जाने कब वर्षा होने वाली है। भगवान ने कहा, नाव पुरानी है, जमुना में जल भर गहरा है, कृष्ण पक्ष के रात्रि है और ऐसी रात्रि में जो बादलों में घिरी हुई है, सभी अनर्थ के कारण तुमको दिखाई देते हैं। फिर भी तुम नाव को छोड़ती नहीं है। एक गोपी ने कहा, महाराज हमको भय ना बताओ। ना नाव पुरानी है, जमुना में जल गहरा है, कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात्रि है, आकाश बादलों से
घिरा हुआ है। यह सब हम जानती हैं कि अनर्थ के कारण इतना अच्छा है कि चलाने वाले आप हो। जिस नाव को चलाने वाले आप हैं, वह नाव संसार सागर में कभी नहीं डूब सकती है। शास्त्र कहता है कि आप भी अपनी नौका को भगवान को सौंप दो। जीवन में कभी भी चिंता का अवसर नहीं आएगा। जीव के जीवन में जो चिंता आती है, इसलिए आती है कि जीव समझता है कि मेरा काम मुझे करना है, मैं बहुत होशियार हूँ। एक कवि ने कहा, अपनी सभी चिंता भगवान पर छोड़ दो। प्रभावती अन्य गोपियों दुखी हो गई। यशोदा को उल्हाना दिया, मेरा मैया तुम भी हो, कुछ भी हो, मेरा लला बंधन में तो आता नहीं है, लेकिन तेरा लला माखन की चोरी करता है। यशोदा जी ने विचार किया, क्या बात है, मेरा लला माखन की चोरी करता है, अच्छा नहीं है। मेरे घर में जो बहुत माखन होता है। एक दिन यशोदा ने विचार किया, ऐसा लगता है कि लला को घर को माखन इसलिए अच्छा नहीं लगता है कि घर के माखन को नौकर बनाते हैं। शास्त्र कहता है, आपके घर में जो भगवान विराजमान है, उनका भोजन आप स्वयं बनाओ। नौकर भोजन बनाए या अच्छा नहीं है। अपने भगवान के लिए आप स्वयं प्रसाद बनाओगे तो भगवान प्रेम से भोजन करेंगे। यशोदा जी ने एक दिन प्रातःकाल उठ करके स्वयं भगवान माखन निकालने लगी, माखन बनाने लगी। उसी समय भगवान जाग गया। जाग करके भगवान रोने लगी और भगवान घुटनों से बल यशोदा जी के पास पहुंचा और भगवान ने कहा, मैया मुझको भूख लगी है। यशोदा जी ने भगवान को गोद में उठाया और यशोदा जी भगवान को अपना दूध पिलाने लगा। भगवान ने विचार किया, आज तक मैंने गोपियों को परीक्षा ली थी, आज मुझको माता यशोदा की परीक्षा लेनी होती है। भगवान ने कहा, आज मैं यशोदा की परीक्षा करूँगा। यशोदा जी का प्रेम मुझ में है या यशोदा जी का प्रेम संसार के जड़ वस्तु में है? यशोदा जी का प्रेम कहाँ है? उसी समय एक दासी गंगी गाय को दूध ले आई। गंगी गाय का दूध भगवान को बहुत अच्छा लगता है। यशोदा जी ने कहा कि दासी, इस गंगी गाय के दूध को तू अग्नि के ऊपर रख दे, जिससे यह दूध गर्म हो जाए। बाद में मैं कन्हैया को यह दूध पिलाऊंगी। उसी समय भगवान ने परीक्षा ली। भगवान ने यह देखा कि यशोदा जी का प्रेम मुझ में है या यशोदा जी का प्रेम संसार की वस्तु में है। भगवान ने अग्निदेव को आज्ञा दी और जोर से प्रज्वलित हो गए। भगवान ने कहा कि अग्निदेव, जब दूध आपके ऊपर से बाहर निकलेगा, दूध जब उफनते हुए दूध को देख करके यदि यशोदा ने मुझको गोद से नीचे उतार दिया तो मैं समझूंगा माता का प्रेम संसार के वस्तु में है, और यदि माता ने उफरते हुए दूध को देख करके भी मुझको गोद से नीचे नहीं उतारा तो मैं समझूंगा माता का प्रेम मुझ में है। भगवान ने अग्नि को आज्ञा दी। अग्निदेव जोर से प्रज्वलित होने लगी। अग्नि के ऊपर जो दूध रखा हुआ था वह दुख उफनने लगा। दूध उफन कर जाकर अग्नि में जलने लगा। दूध अग्नि के ऊपर उफन रहा था। इसका कारण क्या है? पहला कारण बताया कि दूध इसलिए उफन रहा है कि ये ऋषि रूप गायों का दूध है।
जिन ऋषियों ने हजारों वर्ष तक तप किया है और जिन ऋषियों का काम पूरा नहीं हुआ, जिन ऋषियों का भगवान ने दर्शन नहीं दिए, भगवान ने कहा जाकर गोकुल में गाय बन जाओ। गाय बन जाओगे तो मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। ऋषियों ने गाय का स्वरूप धारण किया और ऋषियों ने विचार किया कि हम भी भगवान की सेवा करेंगे। गाय का दूध यह सोच रहा था कि मैया अपना दूध भगवान को पिला रही थी। जब भगवान का पेट माता यशोदा के दूध से भी ही भर जाएगा तो भगवान हमको अंदर क्यों ले जाएंगे। इसलिए दूध पहुँचेंगे तो संसार में हमारा जीवन व्यर्थ है, संसार में उसका जीवन व्यर्थ है जो भगवान के किसी उपयोग में नहीं आता है। जब हम भगवान के किसी उपयोग में नहीं आए तो हमारे जीवन में व्यर्थ है। आप